अगले बार ले कहाँ दिखा। ओम हरि ओम पवित्रः पवित्रो सर्वावाष्ट्रांगतो विवाहाया स्मरेत पुंडरीकाक्षाय सभ्याभ्यंतरः शुचिः। 3 बार ओंठे लगा हुआ सज्जन है। ओम नारायणाय नमः। पी जाओ। अभी लेकिन पीने पानी नहीं पीना, पिए ना। हाथ धो लो। सिर्फ हम उतना पागल ना है ना। ओठे कैसे जैसे देहन ना तैसे ओठे के ऊपर के छोड़ दे चाहिए। हाँ ले बस हाथ धो ले बस। अपन अपन अंगूठी है कौन पहने भाई ये वाली अंगूठी पहन ले बाएं हाथ देके। अंगूठी नहीं लोखन कोखन की कुछ भी पहने हो तो पहन लो। ओम पवित्रष्टो वैष्णव्यो सप्तुर्वाजाः प्रशोत्पन्नामिच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्रस्मवेतस्य ते पवित्रपते पवित्रपोतस्य यत् कामः पुनेत छिकेयम्मा पावित्री धारणे कृतः। हेमा गौरी गणेश नहीं बनते न। चौथ को पूजा जाते तो हेमा तो गणेश बनवाइन के चाहिए न सुपारी के। गणेश जी दिखता है। अरे धूप अगरबत्ती है मेरे कहाँ चली गई। हाँ या बात गले हाँ न ले हाथ जोड़ा। ओम हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृत्रवाः स्वस्ति नः पूता विश्ववेदाः स्वस्ति नः तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रसदरुता मरुता सुगन्ध्यामानो विदधेषु जगमयः अग्निर्जिह्वा मनवा सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवायुतागमन्ये भद्रं कर्णेभिः तृणयाम देवा भद्रं पश्येमा च वीरजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्ट्वागुङ्गतः तस्तुनिभिरसंहितं देवहितं यदायुः ततमिन्नो सरदोवन्ति देवा यत्र न शक्राजरसन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्तो मानो माध्यायरीरघायोरघान्तुम् अदितिरदोदितिरन्तमदितिरमातः सपिता सपुत्रः विश्वे देवा यदिति पञ्चजनाः यदतिर्जातमदितिर्जातनित्वम् हरि ओम दौह शांति अंतरिक्षुग्रं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति सर्वज्ञं शांति सामा शांतिरेधि ओम यतो यथा समीहते ततो नो अभयं कुरु शन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयन्ना पशु भय। गणेश भगवान का वाहन करा के जाए। हे गणेश देवता जहाँ कतो हुआ हमसे पूजा में आए के शामिल हो जा। ओम हरि ओम गणानान्ता गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्ता प्रियपति गुंगवामहे निधीनान्ता निधिपति गुंगवामहे वशो मम्माहं जाने गर्भदं मातुमजाच गर्भदं मासुम कश्चागदन्तश्चा कपिलो गजकर्णकाः लम्बोदरस्य विक्टो विघ्ननाथो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशे तान्यावानि यापटे तुडजादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे यथाः संग्रामे संकटस्यैव विघ्नाः तस्य न जायते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरि सर्वे सारम्भकार्येषु त्रेष्टे भुवनेश्वराः देवादिसन्तु न सिद्ध ब्रह्मोत्थान जनार्दनाः विश्वेशं माधवं दण्डिं दण्डपाणि च भैरवम्
वंदे काशे गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिकाम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते हे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः यावाह्याम्यष्टाभ्यां पूजयामि यत्र आगच्छति कल्याणं कुरु। ओम कलशस्तु मुखे विष्णु कंठे रुद्रे समासिता मूले तोस्तु ब्रह्मा मध्ये माधुडुक्षिताः कोक्षौ तु सागरा सर्वा सप्तदीपा विसुन्दराः ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणाः लिङ्गश्च सहिता सर्वा कलशा तु समाश्रिता कलशा दृग्देवताभ्यो नमः। दोनों कलशा आवाह्याम्यष्टाभ्यां पूजयामि श्रीमन्महाकलशा दृग्देवताभ्यो नमः। आवाह्याम्यष्टाभ्यां पूजयामि। इसी कलशा से जल छोड़ दो सबके। ओम स्नान्यं समर्पयामि श्रीमन्महाकलशा दृग्देवताभ्यो नमः। श्रीमन्महागणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आवाह्याम्यष्टाभ्यां पूजयामि श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां देवताभ्यो नमः। आवाह्याम्यष्टाभ्यां पूजयामि यथा स्नान्यं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अत्र आगच्छति कल्याणं कुरु श्रीमन्महागणेशाम्बिकाभ्यां नमः। यत्र आगच्छति ओम माल्यादि सुगंधेनि मालित्यादीन वै प्रभो मया स्नानपूजार्थं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। पुष्पाणिं प्रतिगृह्यतां पुष्पमाल्यां समर्पयामि श्री भगवती करवाचौथाये नमः। पुष्पमाल्यां समर्पयामि आवाह्याम्यष्टाभ्यां पूजयामि। अत्र आगच्छति कल्याणं कुरु। उधर देखा आज मनी है ये वाली उंगली ऐसा थोड़ा चंदन लेकर के लगाओ। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाड़म सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम श्रीमन्महा भगवती करवाचौथाये नमः। आवाह्याम्यष्टाभ्यां पूजयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाड़म सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाड़म सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। कलशा में टेक दो इधर। श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाड़म सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। अभी लो सिंदूर खोल करके सिंदूर टीको। सिंदूरम शोभनं रक्तम सौभाग्यम सौप्रवर्तनम सुखदम कामदम चेये सिंदूराभूषणं समर्पयामि। सिंदूरं प्रतिगृह्यतां सिंदूरं समर्पयामि। सिंदूरं प्रतिगृह्यतां सिंदूरं समर्पयामि। तीन बार इसका चार्जिंग उतर गया है। चार्जिंग में लगा। जब चार्जिंग उतर जाता है तो पोंपो चिल्लाने लगता है शंकर आओ बचाओ। ले उधर लगा दे चार्जिंग में। लगाए। फल में सिंदूर क्यों लगा रहे हो? फल कोई भगवान थोड़ी है, उसको अर्पण करने का है। क्या होने लगा? सिंदूर लगाए। हल्दी रखे हो? अभी हल्दी था ना ढक्कन में। किचन पे हल्दी है ढक्कन पे। किचन वाला भोजन वाला हल्दी नहीं चाहिए। अब ना दे अपने पे देते कपड़े से। जाने चलो उतारियो कदे सड़ेली में नथिया ना चाहते। 120 ऐसे कैला भाई चढ़ जाई कहे यहाँ की चली बड़ी है ना। अच्छा नहीं लग रहा। नहीं अच्छा लग रहा है। लटका हुआ लौटा दे। वो छोटा चाहिए। वो बॉडी चेंज नहीं करूंगी।
बोल दे छोटा जो इतना बड़ा क्या करूँ। और बोली है चेंज नहीं कर। किसके पास है? बहुत बड़ा है इतना चलेगा चलेगा, तुम सबसे बड़ी होगी। कल ही बुधवार में हाँ? जाएगी छोटा करके ले आएगी। बहुत बड़ा दिखा। नहीं बहुत सही दिखा था, एक ऐसे कैलेंडर मारवाड़ी की तरह दिखाई लगी। ये थोड़ा और ऊपर करके लगाना ना। कहाँ तक पहुँची रहो? हल्दी सिंदूर टीको, 3 बार सिंदूर टीक के अपने मांगे में तीसरी बार वाला लगाई लो। सिंदूर टीक के तीसरी बार वाला अपने मांग में लगाया सिंदूर। हाँ? लगाए ऐसे छुआ के मांगे में लगाएगा। ये में मिठाइया कहा वजन खोखो रख देगा के मिठाइया के का होगी? हर दे कल चीनी कल शाम हम तो ना दिखाएंगे, इसके ऊपर रख टांग। देख लो ऊपर में अपन मोबाइल करती होगी। लल्लू अपन मोबाइल दे। ऐसे फल को छुओ, बोलो इदम एकदम फलम फलम मया माया दत्वा दत्वा गृहाण प्रिया परमेश्वरी परमेश्वरी तेन तेन में में सफला सफला वाप्तिर प्राप्ति भवेद भवेद जनमनि जनमनि। ऐसे कर भवेद जनमनि जनमनि। ऐसा दीपक के ऊपर हाथ रखो, बोलो भो भो दीप देव देव रूपस्तम कर्म साक्षी हविघ्न कृत यावद कर्म समाप्नोति तावद तव सुस्थिरो भव। कहते हे दीप देवता, जब तक हमारी पूजा संपन्न नहीं हो तो आप ऐसे अपन स्थान ग्रहण करे रहा, ऐसे जलत रहा। प्रधान कलश अंकत जो न छूबे नहीं भव हैं। अब देख अपन अपन थाली ले ला भोजन वाली। नहीं था तो कथा सुन ये कथा सुन ली हाँ लाइट कथा जन पेड़ ले ली चलिए वहीं पे चढ़ा दिए ऐसे दिखाओ। ओम नाभ्यायासीदंतरिक्षगुं रोसुडो दोषमपवर तत्पदभ्यां वो मे दिशा श्रोता तथा लोकान् कल्पयन् त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तभ्यमेव समर्पितं ग्रहण सम्मुखो भुक्त्वा प्रसेद परमेश्वर। एक ले आई उठाओ, एक ठोर बड़ा उठाओ, मुँह एक लाई लगाओ, बोला प्राण आय स्वाहा पे रख। अब दूसरी चीज बोला ब्यान आय स्वाहा रख। फिर लिया बोला अपान आय स्वाहा रख दिया। फिर बोला समान आय स्वाहा एक ही और। फिर लेके दिखावा एक चम्मचे से चम्मच दे दे भैया, दे गया चम्मच। कैदा उदान आय स्वाहा का बोलबू ये छोड़ा, बोलो उदान आय स्वाहा। एक पूड़ी निकालो उसमें से, अपन मोबाइल देते डिगी वाली तो वीडियो तो 5 कवर करो। कितना पांच कवर? मोड़ मोड़ तोड़ ले 5। अरे भगवान तुम लोग को 1 2 3 4 5 को और खिलाओ माता जी को। जैसे अपनी मिश्री को ऐसे मुंह में डाल डाल के खिलाते हो, वैसे 5 को और ऐसे छुआ के खिलाओ। तो धीम बस गोविंद जी तो बोलो प्राण आय स्वाहा ऐसे रख। बोलो ब्यान आय स्वाहा रख। बोलो अपान आय स्वाहा रख दो।
फिर बोलो उदानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, रख। फिर बोलो समानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, रख। बीच एक चम्मच से एक एक चम्मच जल पिला दो। बोलो हे करवा माता जल पी लीजिए। खीर नहीं, हाँ खीर, हाँ खीर खीर खिला दो। ओम तदीयं वचो गोविंदम तभ्यमेव समर्पितं ग्रहाण सम्मुखो भुक्ता प्रसीद परमेश्वरी भोज्यं समर्पयामि श्रीमन्महाकर्वा माताये नमः। आप एक आचमनी जल पिलाओ, इसी चम्मच से पिला दो, ऐसा थोड़ा सा दे करके। ये तुम्हारा लोटा है ना। जलम अर्पणम समर्पयामि श्रीमन्महाकर्वा माताये नमः। बस रख। पुल्लो उधर ही देखो, पैंट में एक मीठा पान है, लेके आओ बेटा। तोड़ तोड़ के चढ़ावा। ओम लवंग कर्पूर थोड़ा आधा तोड़ के उनको दे। ओम लवंग कर्पूर संयुक्तं ताम्बूलं सुरपूजितं प्रेत्या ग्रहण देवैसे त्रैलोके तिमरापहं ताम्बूलं समर्पयामि श्रीमन्महाकलशाद्रिगदेवताभ्यो नमः, वरुण देवताभ्यो नमः, दीप देवताभ्यो नमः। इनका मोबाइल का ठीक है, इनका फूल ले गया। इनके घर में ये नहीं। थोड़े सब ज्यादा ना। ओम लवंग कर्पूर संयुक्तं ताम्बूलं सुरपूजितं प्रीत्या ग्रहण देवैसे त्रैलोके तिम्रापहं ताम्बूलं समर्पयामि। है ना अच्छा। मैं तुलसी के पत्ता रहा लोग आगे मोबाइल ये लाइट तुलसी के पत्तों का। यहाँ दे। अरे यार तू सब शांति ना बनाओ तुम। मोबाइल नंबर दे। अरे सब लोग हाथ लगा लो। ओम नाव्याया देयंत्र चुगुम दो दो समपर्त पदज्ञाम वो में दिशा होता था लो कान दे। अभी मेरे जेब में तो देखो पैसा है क्या? 20-21 रुपये लेके आऊँ। हे करवा माता इनके सबको मुराद पूरी करा। सब माफ करेंगे। हाँ पैसा चढ़ावत जा। पैसा ले रहे हैं। ओम मिरन्नगर भार समताग्रे होत सजाता पतरे गया से कस्मे देवाय हविता विधेयम्य द्रव्यम समर्पयामि श्रीमन्महा। पैसा ला के बाद में चढ़ा देना, ठीक है? चढ़ा दो। द्रव्यम समर्पयामि कितरी करवा माताये नमः। ये छत लेके उकड़े का है ना। पकड़ करवा चौथ का व्रत। यह व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस व्रत को करवा चौथ का व्रत कहा जाता है। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं। दीर्घायु का मतलब समझे? उम्र बढ़ाने के लिए किया करती हैं। हिंदुओं में इस व्रत को बहुत ही अधिक महत्व प्राप्त है। वास्तव में यह एक अत्यंत प्रभावशाली तथा उपयोगी व्रत है।
करवा चौथ के व्रत में जो सामग्री लगती है उसमें पीली मिट्टी, पीले या लाल रंग का कपड़ा, लकड़ी का पटरा, करवा मिट्टी का बना हुआ जो रखा गया है। ठीक, रोली, सिंदूर, कलावा, रक्षर, दीपक, रुई, घी, धूप बत्ती है, धूप बत्ती जलाओ। जलावत रहे कहाँ चला गया? धूप बत्ती पहले जला लो। धूप बत्ती, कपूर, फूल माला, पान पत्ता, पंचमेवा, पंचामृत, मौसम के अनुसार फल, पेड़े या बतासे, गंगा जल, न होने पर सादा स्वच्छ पानी और चावल, इतना चीज लगता है इस पूजन में। ठीक, एक करवा चौथ का व्रत करवा चौथ के व्रत के बारे में कहा गया है कि ये सिर्फ पंजाब का व्रत है। पंजाब की स्त्रियां इस व्रत को किया करती हैं। ठीक, इसका कोई जो है पुराणों में उल्लेख नहीं, लेकिन वो लोग गलत बोलते हैं। इसका जो वैदिक जो धर्म के अनुसार है, इसकी कथा जो है नारद पुराण में मिलती है। कहाँ मिलती है? नारद पुराण में, और स्कंद पुराण के 17वें स्कंद में जो है करवा माता के व्रत के बारे में बताया गया। ठीक, जल्दी करें। तू कहा राम जलावत है? चंद्रमा निकल यहाँ से। करवा व्रत करने के इस दिन सुहागिन स्त्री को प्रातः काल ही घर की सफाई आदि करके स्नान आदि से निवृत्त हो लेना चाहिए। बोले तो सूर्य निकलने के पहले ही काम करे चाहिए, लेकिन ये तो 8-9 बजे तक मैंने सोवत रहा। ठीक, और इस दिन स्त्री को पूरे दिन निर्जल उपवास करना चाहिए। निर्जल बोले तो एक भी जल का जो है ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित कर ले। इसके बाद शाम के समय अपने घर में के पूजा स्थान या आंगन को स्वच्छ कर लें। गांव में रहें तो अंगना को लीप पोत के गोबर। ठीक है, तुमको अक्षत नहीं मिला है क्या? हाँ। तो हाथ जोड़ लो। फिर उसके बाद अपने घर के पूजा आंगन को स्वच्छ कर लें। फिर स्त्री को मुंह हाथ आदि धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और आभूषण आदि धारण करने चाहिए। हाँ, भगवान जोन गहना गुड़िया दे रहा है सब पहन ले। फिर चावल को पीसकर उसमें थोड़ा सा सिंदूर तथा पानी मिलाकर मिश्रण बना लें और उससे दीवार पे करवा माता का चित्र बनाएं। साथ में गणेश जी, सूर्य, चंद्रमा आदि देवी देवताओं के चित्र भी बनाएं। साथ ही सुहाग की विभिन्न वस्तु जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ आदि, दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारिन, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली निहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन आदि के भी चित्र बनाए जाते हैं। जब आपको चित्र बनाने में कोई समस्या हो तो आजकल बाजार में करवा चौथ का कैलेंडर छपा हुआ है। अभी कथा सुनो, ज्यादा ध्यान मत दो। एक साहूकार था। साहूकार बोले तो बनिया था। ठीक, जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। कितने बेटे थे? 7 बेटे और 1 बेटी। 7 भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी, उसकी बहुओं और बेटी ने व्रत रखा था। शाम को जब सभी भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर ले। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही भोजन करूंगा। तब भाइयों ने सोचा कि चांद के निकलने तक बहन भूखी रहेगी,
अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ से चलनी की ओट कर दी, जिससे वह दूर से चांद जैसा लगने लगा। फिर सेठ भाई अपनी बहन को उस नकली चांद को दिखाकर कहने लगे, बहन चांद निकल आया है, चलकर उसे अर्घ दे दो। बहन अपनी भाभियों से बोली, चांद निकल आया है, चलो अर्घ दे दे। भाभिया बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात में ही उगेगा। जब बहन ने अकेले ही उस नकली चांद को अर्घ दे दिया, उसके बाद जब वह खाना खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे कौर में कंकड़ आया, तीसरे गिलास में मुंह की ओर करते उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पांव लगना और जो भी कोई सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा होकर ससुराल को चली तो रास्ते में जो भी मिला वह सबके पांव छूने लगी। सब ने उसे यही आशीर्वाद दिया, तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उसका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा, सुहागिन दूधो नहाओ पूतो फलो। उसने यह सुनकर उसके पल्लू में गांठ बांधी और उसने सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते अगहन का महीना की चौथ आई तो यह चौथ माता से बोली, हे माता, आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस माता ने बताया कि पौष मास की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, तो उससे ही कहना। इतना कहकर चौथ माता चली गई। फिर अगले महीने पौष मास की चौथ आई और वह भी यही कहकर चली गई, आगे आने वाली चौथ से कहना। इस पर से माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों की चौथ आई और चली गई। फिर जब आश्विन की चौथ आई तो उसने बताया, कार्तिक की चौथ ही तुम्हारा सुहाग वापस कर सकती हैं, या वह आए तो उससे विनती करना। फिर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो बोली, भाइयों की तैयारी करवा ले, दिन में चांद उगनी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले। सुनकर वह चौथ माता के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री गणेश जी अप्रसन्न हो गए हैं और इसी कारण से तुम्हारे पति की यह गति हुई है। यदि तुम पुनः पूरे विधि विधान के साथ में व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने विधि विधान पूर्वक व्रत किया और चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ दिया। उसके इस प्रकार से व्रत संपन्न करने से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा पाकर करवा चौथ माता ने अपने टीके में से रोली लेकर उसके आदमी पर छिटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, पूरे 12 महीने सोए हो, आज गणेश जी और करवा चौथ माता की कृपा से उठे हो। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से उसी के पति को आयु प्रदान की, वैसे ही हमारे पति को दीर्घायु प्रदान करना। जो भी इस व्रत को करे और जो भी इस कथा को पढ़े या सुने, उन सब के पतियों को दीर्घायु प्रदान करना, सबको उत्तम फल देना। चढ़ा फूल तोड़ के ले लो और अक्षत ले लो। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार पांडु पुत्र तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी और अब अर्जुन भी तप के लिए चले गए। इससे शोक विह्वल होकर द्रौपदी ने श्री कृष्ण आराधना की।
श्री कृष्ण ने उपस्थित होकर पूछा, बहन तुम्हें क्या कष्ट है? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे कष्टों को विषय में आप स्वयं जानते ही हैं। मुझे कष्टों के बोझ ने विह्वल कर दिया है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, द्रौपदी तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। यही प्रश्न एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से किया था। तब शिवजी ने उनको करवा चौथ के व्रत का विधान बताया था। द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु फिर तो मुझे भी करवा चौथ के व्रत की जानकारी प्रदान कीजिए और उसकी कथा को कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, दुख सुख तो इस संसार के अटल नियम है और प्रत्येक प्राणी उनमें सदा ही लिप्त रहता है। दुख के बाद में सुख और सुख के बाद में दुख तो निरंतर चलते ही रहते हैं। इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए और मन में सदैव उत्साह बनाए रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिनको करने से दुख समाप्त होने लगते हैं और सुखों की प्राप्ति होने लगती है। इसी प्रकार एक उपाय है करवा चौथ का व्रत करना। तो शांत रहा तो पूजा पे ध्यान दिया। अगर ज्यादा ध्यान हो कहती हो तो चली जा। तो कथा को समझ में आवता है। एमा का लिखा है कि कितनो भी दुख रहा है लेकिन हमेशा हंसत रहा है, मुस्कुरात रहा है, मुंह फुलाए के न बैठे। हाँ, द्रौपदी से कहा था कृष्ण भगवान की, अब मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। तो भगवान ने क्या कथा सुनाया द्रौपदी को? प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्म पारायण एक ब्राह्मण रहता था। गुणी विद्वान, सब कुछ उसके अंदर विद्वता रही। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती नामक पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने व्याकुल कर दिया। इससे उसके स्नेही दयालु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने उसी को असली चंद्रमा समझकर उसे अर्घ दे दिया और फिर भोजन कर दिया। इस लड़की के भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई और उसे दुखी होकर उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हारे करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व ही भोजन कर लेने के कारण तुम्हें यह कष्ट मिला है। तब लड़की ने अंजलि बांधकर विनय पूर्वक पूछा, हे माता, इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, ये तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करोगी तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। कन्या ने ऐसा करने का वचन ही दिया था तो उसका पति पुनर्जीवित हो गया। इस पर कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अखंड सौभाग्यवती होने का वर प्राप्त किया। इस प्रकार से कथा कहकर श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारा अर्जुन से मिलन होगा और तुम्हारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। यह सुनकर द्रौपदी ने भी यह व्रत किया और उसके प्रभाव से उनका अर्जुन से मिलन हुआ और पांडवों के सभी कष्ट दूर होकर वह सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। चढ़ाए एक कहानी और यह है। अक्षत लैला। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अधिक अमीर थे। इसी कारण से ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु सबसे छोटी बहू जो थी उसके मायके में कोई नहीं था। इसी कारण से उसे ससुराल में हमेशा प्रताड़ित किया जाता था। वह अकेले ही घर का सारा काम काज करती थी, लेकिन फिर भी उसे कोई प्यार नहीं करता था और सभी दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहारों पर भी उसके मायके से कोई नहीं आता था, इसलिए ससुराल के लोग उससे प्रताड़ित करते थे और उससे वह बहुत दुखी होती थी। इसी तरह से उसके दिन कटते थे। फिर एक दिन करवा चौथ का त्योहार आया। इस अवसर पर अन्य सभी बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए थे, पर इस छोटी बहू के मायके से में कोई था ही नहीं जो करवा कौन लाता है। साथ भी छोटी बहू को ही खरी खोटी सुना रही थी। इससे वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। वहीं पर एक नाग देवता अपने
नाग देवता अपने बिल में रहते थे। वह बहुत देर तक उसका रोना सुनते रहे। अंत में वह अपने बिल से निकल आए और उससे पूछने लगे, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ का त्योहार है। इस त्योहार पर सभी भाई अपनी बहनों के लिए करवा लेकर आते हैं, लेकिन मेरा तो कोई भाई ही नहीं। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को उस पर दया आई। नाग ने कहा, बेटा तुम अपने घर जाओ, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। इतना सुनकर छोटी बहू अपने घर आ गई। थोड़ी देर बाद वह नाग भी मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर जा पहुंचा। उसने सास से कहा, हे माता जी, मैं इस छोटी बहू का दूर का भाई हूँ। मैं बहुत वर्षों के बाद में वापस आया हूँ, इसलिए अब अपनी बहन से मिलने आया हूँ। इतना कहकर उसने छोटी बहू को करवा दिया और उसके सास ससुर तथा अन्य लोगों को विभिन्न प्रकार के उपहार दिए। इतना अधिक सामान देकर सभी लोग चकित रह गए। सास भी अत्यंत प्रसन्न हो गई। तब नाग ने सास से कहा, हे माता जी, मैं अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तब सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को उसके साथ में भेज दिया। वास्तव में वह नाग सभी नागों का राजा था। वह छोटी बहू को अपने महल में ले आया और उस सारा महल दिखाकर बोला, हे बहन, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी जो नांद का ढक्कन है मत खोलना। छोटी बहू उस महल में आराम से रहने लगी, लेकिन नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। एक दिन जब महल में कोई न था, उसने नांद का ढक्कन खोलकर देखा तो पाया कि उस नांद में नागों के तो छोटे छोटे बच्चे इधर उधर रेंग रहे थे। यह देखकर उसने जल्दी में नांद ढक दी, लेकिन उसकी जल्दबाजी में एक सांप की पूंछ उस नांद के ढक्कन से नीचे आकर कट गई। शाम को जब नाग राजा वापस आया तो छोटी बहू ने उसे सारी घटना बता दी और अपनी गलती को स्वीकार कर दिया। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो नाग राजा ने उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। इतना धन पाकर छोटी बहू के ससुराल के लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। इससे छोटी बहू की ससुराल में बड़ी इज्जत होने लगी। उधर जिस दिन नाग की पूंछ कटी थी, अन्य सभी नाग उसे बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरी पूंछ कैसे कटी है? माँ ने कहा, छोटी बहू के द्वारा नांद का ढक्कन उठाने और जल्दी से रख देने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तब वह बोला, मैं छोटी बहू से बदला लूँगी। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा गलती से हो गया था। छोटी बहू ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, लेकिन वह नाग नहीं माना। एक दिन वह नाग चुपचाप छोटी बहू के घर में जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगी। तभी वह वहाँ पर छोटी बहू तथा उसकी सास आई और आपस में बात करने लगी। सास ने पूछा, बहू, तुझे सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है? तब छोटी बहू ने कहा, मुझे तो बंडा भैया ही सबसे ज़्यादा प्यारा है। बंडा ने जब यह बात सुनी तो वह अपने मन में सोचने लगा, जो बहन मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे ही काटने आया हूँ। मैं कितनी बड़ी गलती करने वाला था। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे यह पाप करने से बचा दिया। इतना सोचकर वह घर को वापस चला आया। जब वह वापस अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, तुमने अपना बदला ले आए? बंडा कहने लगा, माँ, वह तो मुझे बहुत प्रेम से स्मरण करती है और मुझे भैया कर पुकारती है। इस प्रकार से तो वह मेरी बहन हुई। अपनी बहन से कोई बदला थोड़ी ही लिया जाता है। इस प्रकार वह बंडा नाग और छोटी बहू भाई बहन बन गए। तभी से बंडा प्रत्येक वर्ष करवा चौथ के दिन अपने बहन के लिए करवा लेकर आता। बहन भी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक करवा चौथ का व्रत करती थी। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप छोटी बहू को अपने ससुराल में मान सम्मान मिलने लगा तथा सभी सुख प्राप्त हुए। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से छोटी बहू को उत्तम फल प्रदान किए, उसी प्रकार से हमें भी उत्तम फल प्रदान करना। कहियो कथा है फिर लैलाक्षर। प्राचीन काल में एक गांव में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ में रहती थी।
एक बार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे पानी में घसीटने लगा। तब मनुष्य करवा नाम लेकर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर पत्नी दौड़कर आई और उसने अपने पति व्रत धर्म के प्रभाव से मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांध कर या यमराज के पास पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया था। इस अपराध में आप उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ और उसके बंधन से मेरे पति को छुड़ाओ। यमराज ने समझाते हुए कहा, अभी उस मगरमच्छ की आयु शेष है, मैं उसको नहीं मार सकता हूँ। इस पर करवा ने कहा, हे यमराज, यदि आप उस मगरमच्छ को दंडित नहीं करेंगे तो मैं श्राप देकर समस्त संसार को नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज ने कहा, तुम अवश्य ही अपने पति व्रत धर्म के प्रभाव से इस संसार को नष्ट करने में समर्थ हो, लेकिन इस संसार को नष्ट कर देने से सृष्टि के नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए इस सृष्टि की रक्षा के लिए उस मगरमच्छ को दंडित करना ही उचित होगा। तब यमराज उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ नदी पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा यह व्रत रखा जाता है। करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। हमारे पतियों को दीर्घायु प्रदान करना। बोलो करवा माता की जय। कपूर लिया या आरती करेंगे तो कैसे से आरती करें? कहाँ गए भैया? उला देना बना ले। घी हो बत्ती बना के जल्दी लेके आओ। ए लड़के, क्या बनाया सब? ए चीनी, ए चीनी, कौन लहसुन है तेरी से? लक्ष्मी तो हालत डाउन हो गई है। लक्ष्मी की तो एकदम फोटो खींचा खिंचाओ कुंदन के साथ है। कहाँ खींचा? आया पुल्लू अकेले से दौड़ में नहीं। ए पुल्लू, एक दिया लिए का कह दे तो का देखा इधर है आरती के गोले चला तो का देखा हुआ हम का कब दिया दीदी पापा का दे कहाँ रखे हो? कुछ हो तो रही है। वही बस थोड़ा घी लेके आओ। पन्नी रख लेना, इसके बाद में पैक करके रख देना, खो देती। घी रहा है तो तेल में जलाओ। आरती वाली थाली बा धोए के रखे वो तेलवा दे कल ला देखबे का लाख खोले करे सब चीज हाथ फोटो चापन हैं। पहले टोला उठाई ली सब इतना तेज भागा थी ना। ए भाभी कहाँ गई? सब्जी में लहसुन प्याज पड़ता है? हाँ आप डालती हो? आगे बनाए नहीं बनाए हम सब लहसुन प्याज नहीं डालते, हम लोग नहीं डालते, हम सब नहीं डालते। खड़ा हो क्या? नीचे खड़ा हो जाइए ना। नीचे खड़ी करिए रे सुबह। नीचे हो जाओ। हाँ नीचे खड़े हो गए। खड़ा होके माता नीचे। ओका एक कहते कल से तो आरती आए।
ओम जय करवा माता मैया जय करवा माता जो कोई तुमको जावत जो कोई तुमको जावत पार उतर जाता ओम जय करवा माता हम सब की माता हो तुम हो रुद्राणी मैया तुम हो रुद्राणी तुम्हारे यश को गावे तुम्हारे यश को गावे हम सारे प्राणी ओम जय करवा माता मैया जय करवा माता कार्तिक बदी चतुर्थी को जो नारी व्रत करे जो नारी व्रत करे पति हो वै दीर्घायु पति हो दीर्घायु दुख जा दूर परे ओम जय करवा माता मैया जय करवा माता रहे सुहागन में रहे सुहागन में सा ऐसी हर नारी मैया ऐसी हर नारी गणपति बने कृपालु गणपति बने कृपालु बेग टरे भारी मैया बेग टरे भारी करवा माता की आरती करवा माता की आरती जो नारी नित गावे मैया जो नारी नित गावे कात भक्त आसरानी का वांछित फल पावे मैया मन वांछित फल पावे ओम जय करवा माता मैया जय करवा माता जो कोई तुमको जावत जो कोई तुम्हें मनावत हरि इच्छित फल पावत ओम जय करवा माता ओम जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता
पिता महादेव। देवा अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल की जय सेवा, सूर श्याम शरण आए सफल की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेव। देवा दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेव। बोलो गजानन महाराज की, गणपति बाप्पा, करवा माता की जय। नौ दे दे कुंदन के ऊपर। हरे कृष्ण। ऐसे करा। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तु देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यानि नेहनाकं महिमानः सचिन्तयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। अब ये थोड़ा सा जल लेके मंदिर पे सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाभे पुन्ना गजाधिकर वीर रसाल पुष्पै बेलो प्रवाह तुलसी दल मंजरी वे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोपमानि च मंत्र पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरी। बोलो करवा माता की जय। बोलो करवा मैया की जय। बोलो गणेश जी महाराज की आता कथा संपली झाली। आज जाय देखी, हं? आज जाय लागवडवा गेली जाय चांद देखी। पहले शंख लिया, देखा शंख यहाँ है। लुल्लू शंख बजाओ एक बार खूब धुआंधार। तेल पतले चलते चढ़ा दो चढ़ा। अपने घर से 2 रुपया मंगा के पहले आरती में डालो, चीनी को आवाज दो। वो सुनेगी ना, खुद ही जाना पड़ेगा। मैं खुद मत जाओ। अपने घर से 5 रुपया लगे चीनी को बोल आरती के लिए 2 रुपये देगी। जा। धोई के रख दे। चल रहा है नहीं बुलाया रे बंटे जाता चांद निकल आए। अभी खाएगी चांद निकल आए। फोटो ये ली मैं वो कहाँ चम्मच बैठा चिल्लाने नहीं अपना चिल्लाने चांद देख ली खान सब्जी बनवाए का उनका अरे सोता सब्जी बने डाल 1 2 3 ये मैं हट जाता हूँ, तुम लोग अपना फोटो सेशन करवा लो। हमारा वीडियो का बनकर
हमारे वाला बंद कर दे यार, हमारे टाइम इतना कैसे लंबा चलवाई देती है।